नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है ये इस टॉपिक पर है कि युवा त्रस्त नेता मस्त। कुछ भर्तियां हैं जिसका आरटीआई से जो आवेदन प्राप्त हुआ है उसमें दिखाऊंगा कि अभी छत्तीसगढ़ में ये भर्तियां नहीं आने वाली हैं, और साथ ही साथ कुछ नेता हैं उनके ऊपर कुछ आरोप लग रहे हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले अभी मैं जहाँ हूँ इस हिसाब से आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो, इंसान को जब प्यास लगता है पानी की ज़रूरत तभी होती है जब प्यास ख़त्म हो जाए या प्यास से कोई मर ही जाए, उसके बाद पानी पिला करके कोई मतलब नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि अभी हमारी छत्तीसगढ़ के बहुत सारे युवा हैं जिनका एज क्रॉस होने वाला है, उम्र बढ़ते जा रही। कांग्रेस सरकार में भर्तियां हमने उतना ज़्यादा नहीं देखा, ठीक है। भाजपा की सरकार में भी हमको देखने को मिल रहा है लेट लतीफ़ हो रहा है, कोई भर्ती नया नहीं आ रहा है, ठीक है। तो समय पर अगर भर्ती नहीं आएगा, युवाओं का जब उम्र निकल जाएगा तो उसके बाद कोई मतलब नहीं। नेता लोग अपने अपने चुनावी फ़ायदे के लिए ऐसा कर रहे हैं। आप सभी ने ओपी चौधरी जी को तो एक चीज़ ये भी कहा जो मुझे सबसे बुरा लगा था, वो वीडियो क्लिप आपको एक बार सुनाता हूँ। छोड़ के आया हूँ तब बोल रहा मैं बोलना चाह रहा हूँ, सरकारी नौकरी निकल भी जाएगी तो तुम सबको मिल जाएगी, लेकिन पाओ लायक क्या, लायक 1% 99% लायक। कि हमारे छत्तीसगढ़ में अगर वैकेंसी आ भी गई ना तो मुश्किल से 1% लोगों को जॉब मिलेगा, बाकी 99% लोग क्या है, नालायक हैं। एक प्रकार से ऐसा कहना था ओपी चौधरी जी का। वो वीडियो क्लिप आप सभी थोड़ा सा देख लीजिएगा। देखिए, ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ भाई कि वैकेंसी आएगा तो सबको लग जाएगा, लेकिन आएगा तो एक उम्मीद तो रहेगा। कोई बच्चा है जो बिलासपुर में, रायपुर में बैठ करके अपना कोचिंग का तैयारी कर रहा है, उसके माँ बाप बड़े उम्मीद से उसको भेजे हुए हैं पढ़ने के लिए कि जा मेरा बेटा पढ़ेगा तो तेरा सिलेक्शन होगा, फिर हमारी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। आरटीआई से कुछ जानकारी है, आप सभी को बताता हूँ। आप सभी को स्क्रीन के बगल में दिखेगा, ये छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग का ही है। इसमें लिखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत सहायक संचालक एवं अन्य लिपिक पद हेतु वित्त विभाग से कोई अनुमति प्रदान नहीं की गई है। साथ ही साथ अगर आप सभी देखोगे, एक और आरटीआई पेपर है, उसमें आप सभी को दिखेगा 1/4/2023 से 31/3/2024 तक वर्तमान तिथि 21/6/2024 तक की अवधि में सब इंजीनियर, अमीन पटवारी और अन्य लिपिक पदों पर भर्ती हेतु वित्त विभाग द्वारा कोई सहमति प्रदान नहीं की गई है। मतलब ये है कि हमारे छत्तीसगढ़ में अभी कोई इंजीनियर का भी पद नहीं आने वाला है। हमने जल संसाधन विभाग का देखा था आरटीआई के माध्यम से, तो उन्होंने भेजा था वित्त विभाग को, लेकिन वित्त विभाग ने उनको भी उसको परमिशन नहीं दिया। तो ये बहुत ही दयनीय स्थिति है हमारे छत्तीसगढ़ की। आप सभी को और आगे बताता हूँ मैं। हमारे एक जय हिंद करके एक पोस्ट है, फेसबुक पेज है, किसी का है, ठीक है। उन्होंने एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा हुआ है। उस आर्टिकल में उन्होंने इसी चीज़ को मेंशन किया है कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो नेता हैं ओपी चौधरी जी, ठीक है, वो खुद कलेक्टर से नेता बने हैं। उसके बाद अगर हम सभी देखें कि उनकी वाइफ भी गवर्नमेंट जॉब में है, उनके पिता भी गवर्नमेंट जॉब में थे। साथ ही साथ अगर बात किया जाए तो उनका जो भाई है, ठीक है, वो सीजीपीएससी की तैयारी कर रहा है। और अगर यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि अगर उनका भाई सीजीपीएससी की तैयारी कर रहा है तो हमें ये देखने को मिलेगा कि हाँ, वो सीजीपीएससी तो आएगा, और वो पता नहीं अब आगे क्या होगा। बीजेपी के कार्यकाल में तो देखना पड़ेगा कि क्या उनके भी रिश्तेदारों का सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है। लेकिन कांग्रेस के कार्यकाल में तो ऐसा बहुत हुआ था। और अब देखो, हमने ये भी सुना है कि अब जो सीजीपीएससी के ऊपर जो गड़बड़ी या घोटाले का चीज़ बात चल रहा था कि वो तो उनके उसमें भी था, मैनिफेस्टो में भी कहा था। खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो जितने भी ये दुष्ट लोग हैं, क्या बोलते हैं इनको, जो सीजीपीएससी में घोटाला किए हैं, उन सभी को बख्शेंगे नहीं, सबको ये कर देंगे, वो तक कर देंगे। अभी वर्तमान की स्थिति में हम देखते हैं तो ऐसा कुछ भी हमको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। बाकी ये भी है कि उस पोस्ट में ये दावा किया गया है कि बीजेपी के नेता जो ओपी चौधरी हैं, जो छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री हैं, उनका जो भाई है वो सीजीपीएससी की तैयारी कर रहा है। और संभवतः अगर वो यूपीएससी नहीं निकाल पाया है और सीजीपीएससी की तैयारी कर रहा है, ऐसा बताया जा रहा है, तो उसका सीजीपीएससी क्लियर भी हो सकता है, ठीक है। फिलहाल ये सिर्फ अभी दावे हैं, इस पर हम भी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। लेकिन इतना है कि अब छत्तीसगढ़ में भर्तियां आनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के नेताओं को ये समझना पड़ेगा कि ये जो छत्तीसगढ़ के युवा है वो आपके हाथ की कठपुतली नहीं है, ठीक है। बाकी आपका जो राय हो नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो यहीं तक था, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे ये गंगरेल बांध है जिसको पंडित रविशंकर जलाशय के नाम से भी हम जानते हैं। थैंक यू।